आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा से समझते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव की तुलना किसी दूसरी चीज से, किसी दूसरी चीज से, जैसे समान, सा, सी आदि शब्दों के माध्यम से, यानी इन जैसे शब्दों के माध्यम से की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, वे शेर की तरह बहादुर है। यानी कि वो व्यक्ति शेर की तरह, किसकी तरह? शेर की तरह बहादुर है। किसकी तुलना हो रही है? उस व्यक्ति की शेर से तुलना हो रही है। ठीक है, किसके माध्यम से हो रही है? की तरह, यानी इन जैसे शब्दों की तरह, यानी इनकी माध्यम से हो रही है। किनके माध्यम से हो रही है? की तरह के माध्यम से उस व्यक्ति की शेर से तुलना की जा रही है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा उदाहरण समझते हैं। उसकी आंखें कमल जैसी हैं। किसकी आंखें? उस व्यक्ति की, यानी उसकी कह दो या उस व्यक्ति की बोल दो। ठीक है, हम बोलते हैं उसकी। ठीक है, उसकी आंखें किसकी जैसे? कमल जैसी हैं। तो इसमें कौन सा शब्द आया? इस शब्द के माध्यम से उसकी तुलना की गई है, यानी उस व्यक्ति की आंखों की तुलना कमल से की गई है, खूबसूरती की, क्योंकि कमल तो खूबसूरत होता ही है। ठीक है, सुंदर आता है, सुंदर पुष्प है वो। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं, इसके उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द, चौथा है साधारण धर्म। अब इनकी परिभाषा समझते हैं। तो उपमेय की डेफिनेशन क्या होगी, यानी परिभाषा? जिसकी तुलना हो रही हो। ठीक है, जिस चीज की तुलना हो रही हो। और अब समझते हैं उपमान की परिभाषा। उपमान की परिभाषा में है जिससे तुलना की जा रही हो, यानी कि उपमेय में पहले क्या बताइए? जिसकी तुलना की जा रही हो, और उपमान में है जिससे तुलना की जा रही हो। ठीक है, और वाचक शब्द में है जैसे सा, सी, समान, या ठीक है मानो किसी भी तरीके का शब्द हो, यानी जैसे कि ये इन शब्दों के माध्यम से हो रही थी ना, तो इन शब्द के माध्यम को हम कहते हैं वाचक शब्द, यानी वाचक शब्द की परिभाषा होगी। यानी उपमेय या उपमान, उपमेय और उपमान, ठीक है, इन शब्दों की, यानी इनके माध्यम से इन जैसे शब्दों की दूसरी चीज से तुलना जो होती है उसको कहते हैं हम वाचक शब्द। ठीक है, अब समझते हैं साधारण धर्म, यानी जिस गुण, इनकी परिभाषा उदाहरण में जो इसमें गुण है उसकी क्वालिटी के कारण तुलना की जाती है। क्या की जाती है? उसकी क्वालिटी के कारण उसकी तुलना की जाती है। अब क्वालिटी क्या चीज है, अब हम इसमें समझाते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं, यानी कि उपमेय क्या चीज है, उदाहरण से। जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं, वे शेर की तरह बहादुर है। कौन है? वो शेर की तरह के। तो हम पहले क्या करेंगे? जिसकी तुलना की जा रही है, तो इस उदाहरण में किसकी तुलना की जा रही है? वो व्यक्ति की। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? वो व्यक्ति। ठीक है, अब इसमें हमारा दूसरा क्या था? उपमान में जिससे तुलना हो रही हो। किससे तुलना हो रही है? इस उदाहरण में वे शेर की तरह बहादुर है। किससे तुलना हो रही है? उस व्यक्ति की शेर से तुलना हो रही है। ठीक है, इधर आएगा शेर, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन भी बताइए, जिससे तुलना हो रही हो। अब जिससे की जा रही है उस व्यक्ति की जा रही थी, अब इसमें उस व्यक्ति की जा रही थी, शेर से तुलना की जा रही थी। वाचक शब्द क्या है हमारा? की तरह। किस शब्द से हो रही है? ठीक है, तो शब्द हमारा की तरह हो रही है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे की तरह। ठीक है, उसकी अब क्या आएगा हमारा? साधारण धर्म। जिस गुण की क्वालिटी के कारण तुलना की जाती है। तो किस गुण की क्वालिटी के कारण? बहादुर। इसमें क्या है? इसका गुण क्या है? इस सेंटेंस में शेर के अंदर क्या था? बहादुरी तो है। शेर के अंदर बहादुर होती है, तो उसके अंदर गुण बहादुर का है। तो इसमें हम गुण यानी क्वालिटीज, इसके अंदर शेर के अंदर किस चीज की क्वालिटी थी? बहादुरी की थी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? बहादुर। ठीक है, तो आप लोग अब समझ गए उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, जो इसके अंग है, यानी कि इसकी डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार के बारे में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।